जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के खिलाफ विपक्ष ने किया महाराजा हरि सिंह पार्क में धरना प्रदर्शन। विकार रसूल, रमन भल्ला सहित पार्टियों के दिग्गज नेता रहे मौजूद। अनंतनाग में भाजपा अध्यक्ष विंदर रैना ने एक बैठक के दौरान कहा, गुपकार गठबंधन को जम्मू के लोगों ने किया खारिज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कहा, मोदी के नेतृत्व में लद्दाख के लोगों की लंबित मांग को किया गया पूरा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वार अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन समिति की बैठक की अध्यक्षता की और नशे से दूर रहने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज भाजपा के विरोध में जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश की विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला सहित अन्य दलों के नेता पहुंचे। इस दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की बहाली की मांग की गई। इस मौके पर विकार रसूल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, स्टेट सब्जेक्ट सहित अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की और भाजपा का घेराव किया। उस पार्टी से है जो उसके बाद शुरू करेंगे। ये बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है कि एक आदमी यहाँ से बोल रहा है। बीजेपी जब चाहे तब इलेक्शन होगा, वो चाहते ही नहीं इलेक्शन। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका वक्त है, अब हम सब का दौर आएगा। मैं इन साथियों ने हर मुद्दों को टच किया, हर सिलसिले में अपनी अपनी बात रखी है। मैं अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ के गठबंधन को जो अपोजिशन का बना, जिसका आज एक नमूना आप सामने देख रहे हैं, उनकी तरफ से सबका शुक्रगुजार मशकूर हूँ कि हमारी पार्टी के वर्कर और लीडर जितने भी यहाँ तशरीफ लाए उन्होंने मेहनत की। ये एक आज छोटा सा नमूना था गठबंधन का। ये देख लें, जब ताकत का प्रदर्शन होगा इस फोरम का तो उसमें सब देखेंगे। किसी ने आपको रिपोर्ट दी कि आप असेंबली नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं, आप तो म्युनिसिपल इलेक्शन में भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हो। आपने अपने ये चमचे जो यहाँ पे 50 पार के नारे देते हैं, उनको दिल्ली लिया बुला के, उनको पूछा क्या हाल है आपके इलेक्शन का। उन्होंने कहा जनाब ये 50 पार अब मुंह से बोलते हैं, अंदर से हमारी तबाही हो चुकी है। हमसे लोग भागे हैं। क्यों भागे हैं कि यहाँ पे जो 75 साल में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा वो इन लोगों ने लगाया। आज हर गेट पे लोगों के दरवाजे में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है जो लोगों का खून चूस रहा है। जिसकी 500 की बिल आती थी मेरे की, आज 5000 रुपए की आ रही है, वो भी बीजेपी की देन है। यहाँ पे स्टेट प्रोग्राम मांगना है 26 अक्टूबर को एक सेकेंड डे बनाया जाएगा। और हमारा कानून ने जो उल्लेख किया था, जिस राइट पे किया था, उनको सामने लाना है, उनको मत बोलिए। ये मामले हैं हमारे। और जिस तरीके से यहाँ पे स्टेट फॉर रेफरेंस को मैं आपको बताता हूं, जब तक हम यूनिटी इस तरह से नहीं दिखाएंगे, हम वो कश्मीर में इस तरह के फंक्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती। आप रेफरेंस को सामने नहीं आने दिया जाता, उनको इंटरव्यू करने नहीं दिया जाता। ये मामला है। और यहां से जसारत हुआ क्योंकि आज हमारे जो सबसे बेसिक एडवाइस यहाँ पर है, डॉक्टर माधव वो यहाँ पर अपनी
सेहत की वजह से नहीं हो पाए, क्योंकि हुआ काम था। हजरात, मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए, हम सब के लिए एक बड़ा दिन, मुबारकबादी का दिन, इसलिए कि आज कई सालों के बाद इस शहर में तारीखी रिवायात और हम सब के खूबसूरत शहर में आज एक आवाज उठ रही है, शादी आवाज। अभी तकरीर इसलिए नहीं कर लूंगा क्योंकि हमारे दोस्तों ने, साथियों ने बहुत कुछ कहा। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मेन मुद्दा हमारा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का इन्होंने कमाल किया हुआ है, तबाह बर्बाद की हुई है। आज उसका हम रेस्टोरेशन चाहते हैं, असेंबली के चुनाव चाहते हैं, हम लोकल बॉडीज के चुनाव चाहते हैं, हम पंचायतों के चुनाव चाहते हैं, ताकि लोगों की जो पूरी उनकी जो ताकत है वो इनको पता चले। ये जो इस वक्त लूट खसूट जो रियासत के अंदर चल रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग जिस परेशानियों में जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकल के एक ही रास्ता है, वो इलेक्शन है। और तमाम पार्टियां जो हैं वो इस बात के हक में हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए और यहाँ जल्द इलेक्शन होनी चाहिए। जब आपके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बारी आती है, डेमोक्रेसी की बारी आती है, तो डेमोक्रेसी जो है उन्होंने कहते हैं कि लखनपुर तक की डेमोक्रेसी है, लखनपुर के बाद कोई डेमोक्रेसी है। कितने अफसोस की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने एक बयान में कहा कि हमने एक सर्वे कराया है, उसमें 280% लोग कहते हैं कि ये जो राज है, गवर्नर रूल है, ये राज अच्छा है, इसके ऊपर लोग खुश हैं। भाजपा यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में अनंतनाग में भाजपा जिला कार्यकर्ता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ उपाध्यक्ष भाजपा सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान हर ओर विकास कार्य किए गए हैं और पर्यटकों की तादाद में भी हर ओर बढ़ोतरी हुई है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कश्मीर में भी शांति स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि गुपकार गठबंधन को जम्मू के लोगों ने खारिज कर दिया है। और आज हमें तो कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आजमाए हुए सियासतदान हैं। जब हुकूमत में थे तो इन्होंने आवाम के लिए क्या किया, और आज जब हुकूमत से बाहर हुए तो धरना, ये ठीक नहीं है। हमको लोगों की, आवाम की खिदमत करनी है, खिदमतदार बन के काम करना है। दिल में हमेशा ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक दूसरे की हरीफ है। आज भी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में इलेक्शन लड़ा, एक दूसरे की जबरदस्त तनकीद, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त, ये बंदूक किसी का भला नहीं कर सकती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने आज जम्मू में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और लद्दाख के उपराज्यपाल ने वहां के लोगों की मांगों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसके लिए वे काफी सम्मान के पात्र हैं। और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी और यहाँ एलजी प्रशासन और लद्दाख में जो एलजी प्रशासन है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें इलेक्शन हुआ है करगिल में। करगिल के लोगों ने भारी तादाद में उसमें हिस्सेदारी करी है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है। हमने भी वहाँ इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने हम पे भी भरोसा करा है। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है पहले से 18 के इलेक्शन से, और
हमने उसको डबल भी करा है और अच्छा है, लोगों ने वोट किया है, अपने नुमाइंदे चुने हैं। एब्रोगेशंस या 370 का जो है वो उसमें वैसी कोई बात नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से खुश हैं, यहाँ की तरक्की है, यहाँ अमन है, यहाँ फर्स्ट टाइम 30 साल के बाद इंटरनेशनल टूरिज़्म आना शुरू हुआ है। यहाँ G20 को जम्मू कश्मीर के लोगों ने होस्ट करा है और लद्दाख में डेवलपमेंट जारी है। लद्दाख अब फोकस्ड डेवलप हो रहा है। लद्दाख के लोगों की बड़ी दरीना डिमांड थी कि हमें कश्मीर जो है हमसे इम्तियाज़ करता है, डिस्क्रिमिनेशन। आज वो फोकस्ड अपनी तरक्की कर रहे हैं और होपफुली वो तरक्की करेंगे नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पिछले 30 साल 40 साल के आप पत्रकार लोग हैं, अगर आप प्रेस उठा के देखें तो उनका बड़ा दरीना डिमांड था कि हमें यूटी मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जो अपोजिशन उनको उकसा रही हैं वो कभी उनको कुछ दे पाते। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को डिलीवर करती है और वोट के नज़रिए से डिलीवर नहीं करती। हमने यूटी दिया है, लद्दाख के लोगों की दरीना डिमांड थी। अब उनका नया वो क्या मांगते हैं वो होम मिनिस्टर साहब और बाकी जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, वो उनको देखते हैं। खट्टाला साहब वो खड़े नहीं उतरे, क्या ये टेलर है क्या? नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जरूर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पे बिलीव करते हैं। हम वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इनकरेज करते हैं। वहाँ मैंने आपको कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा फाइट रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है और वहाँ हमने सीटें भी बढ़ी हैं और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी मुख्यालय नवाए सुबह श्रीनगर में वार अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या पर गंभीरता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज का युवा कल का देश का निर्माता है, इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। आपके वरिष्ठ नेता जयेश गुप्ता द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया और कहा कि जनता से वसूले गए टैक्स का सरकार उचित उपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि जम्बोजू पर सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन वहां से कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी चल रही ऐसी ही परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। यहां पर दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है बेसिकली कैसे हमारे टैक्स पेयर का हमारा पैसा लूटा जा रहा है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जंबो जू। कुछ देर पहले इन्होंने यहां पर इनॉग्रेशन किया जंबो जू का। बहुत सारा पैसा लगाया, टैक्स पेयर्स का बहुत सारा पैसा लगाया, करोड़ों अरब रुपया लगाया। इनॉग्रेशन के बाद पब्लिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी विडंबना है कि वहां पर लोग नहीं जाते, अगर जाते हैं तो ना के बराबर जाते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं, सरकार टैक्स पेयर का पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाती है, तो फिर रेवेन्यू वहां से जनरेट किया जाता है। रेवेन्यू की तो बात ही छोड़िए, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए अगेन टैक्स पेयर का पैसा लगाया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में ऐसा ही होता है, करोड़ों अरब रुपए लगाया जाता है और उसके बाद जब पैसा कमाने की बारी आती है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। उल्टा
टैक्स पेयर का, पब्लिक का ही पैसा लगाया जाता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर नागरिक सुरक्षा बारामूला द्वारा YBPF के सहयोग से इंटरनेट की लत और मानसिक स्वास्थ्य पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और SDRF टीम बारामूला सहित बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों को एक स्व प्रशासित इंटरनेट अतिरिक्त परीक्षण प्रश्नावली भी दी गई। इस मौके पर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस बारामूला मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन और इंटरनेट गेमिंग की लत पर प्रभाव डालते हुए उन्होंने स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अनुशासित उपयोग की सलाह दी। जो बंदा जब भी एडिक्शन में जाता है, he becomes more. I know it, but I would like to first of all congratulate and thank the civil defense organization. हम लोगों ने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला और इन कोलैबोरेशन YBPF ट्रस्ट की तरफ से सेंट जोसेफ स्कूल में किया, जहां 200-250 के करीब यहाँ 10th क्लास के बच्चे थे। और आज हमारा जो मेन फोकस था वो इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से था, बिकॉज इट्स एन कमिंग अप कंसर्न फॉर ऑल द टीचर्स, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, कि ये जो बिहेवियरल एडिक्शन का एक हिस्सा है इंटरनेट एडिक्शन, इट्स इन द फ्यूचर इट्स वर्स देन व्हाट वी टॉक अबाउट ड्रग एडिक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो इसके बारे में हम लोगों ने आज बच्चों को जानकारी दी कि भाई इंटरनेट एडिक्शन जो है और इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर क्या है, किस तरह से इसके अलामात क्या है कि आपको लगेगा कि हम एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए, बिहेवियरल एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए, तो इससे हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं और क्या क्या इसका तरीका है कि ताकि हम फ्यूचर में इस गैजेट्स और इन मोबाइल्स का जुडिशियल और डिसिप्लिन यूज़ करें और इनका जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट का अगर आपने इनको इस्तेमाल किया तो यू आर डेफिनेट यू आर गोइंग टू द एडिक्शन, और जिसकी वजह से आपके एकेडमिक्स पे असर पड़ सकता है, आपके सोशल वैल्यूज़, सोशल रिलेशनशिप्स पे असर पड़ सकता है, और साथ अगर कोई एडल्ट है वो कोई जॉब कर रहा है तो उसके ऑक्यूपेशनल डोमेन में भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। कह रहा हूँ कि जो हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी का जुडिशियल यूज़ करें। मैं तो इंटरनेट का जो है आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपने इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया तो यू मे गेट इनटू द एडिक्शन एंड इट विल इफेक्ट योर ऑल द डोमेन्स ऑफ सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक लेवल पे भी बच्चों में असर कर सकता है। पहली बात कि ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज हमें मेंटल हेल्थ, हमें एंग्जाइटी, हमें एडिक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजेशन। आई वुड लाइक, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, बिकॉज उनकी वजह से ही ये पूरा इवेंट पॉसिबल था। दिस टॉपिक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गेटिंग इनटू एडिक्शन, दे आर गेटिंग इनटू इंटरनेट एडिक्शन, जिसकी वजह से वो पढ़ते नहीं हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़ीरो है एंड दे नो एब्सोल्युटली नथिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरनेट। सो आई थिंक दिस प्रोग्राम वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजेशन for conducting this event and for making us aware about the side effects of internet addiction, and I think it was really very important. Internet का ज़माना है, like हम internet use करेंगे for some things, we can use the internet for studying, we can use the internet for shopping, but आज की जो generation है, what they do, they are totally addicted and dependent on internet. कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के रूप में भारतीय सेना द्वारा असीम फाउंडेशन पुणे के सहयोग से 8 से 12 अक्टूबर 2023 तक सोपोर, चंडीगाम और हाजिन में फ्रेंडली महिला क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 28 राष्ट्रीय बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनुपम हजेला रहे। इन मैचों को पूरे कश्मीर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इस अनूठे प्रयास ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की महिला क्रिकेटरों के लिए महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संकेत पेश किया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को सभी के सामने प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति, सरकारी अधिकारी और बड़ी संख्या में PRI युवा, छात्र और लोलाब के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों ने भाग लिया। तो थैंक यू इंडियन आर्मी हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, कश्मीर इनवाइट करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। जितना हम यहाँ पे क्रिकेट खेले हैं हमें बहुत अच्छा लगा, लड़कियों को प्रोत्साहित किया हमने, ऐसा लगता है हमको। हाँ, और दोनों टीम यहाँ पे जीतने के लिए आई थी,
उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला। उनकी व्हील पावर हमको बहुत पसंद आई कि जिस जज्बे से वो क्रिकेट खेल रही है, हमको ऐसे लगता है उनका क्रिकेट और ज्यादा प्रमोट करे कश्मीर वाले, उनके घर वाले जरूर। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा जिस तरह से हमने कश्मीर को देखा था, कश्मीर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर मैं तो कहूंगी कश्मीर है कि आके यहाँ पे विजिट करें एक बार। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनाइज भी अच्छा किया है इंडियन आर्मी ने, और लोला भी बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे से है। हम पर 6 अक्टूबर को आए, 2 मैच खेले, पहली बार आए हम कश्मीर। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और कश्मीर तो स्वर्ग है, बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। कश्मीर में आना चाहिए लोगों ने, और लड़कियों के लिए मैसेज है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेंगे तो उनको भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैं महाराष्ट्र से खेलती थी, मैं 85 से 95 तक खेलती थी, मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर दुनिया भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते आज सोपोर में आज राहत मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने मुख्य कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए राहत के अध्यक्ष आशिक हुसैन जकी ने कश्मीर घाटी में मानसिक स्वास्थ्य के अत्यधिक चिकित्साकरण के विनाशकारी परिणामों पर विशेष जोर दिया और कहा कि हमें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को समग्र रूप से देखना चाहिए और मानसिक रूप से मनोसामाजिक हस्तक्षेप पर विशेष जोर देना चाहिए। इस दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध रैपर आशू ने एक रैप भी प्रस्तुत किया। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि एक इंसान की जो ब्रेन और बिहेवियर्स पे एबिलिटीज आप में आ जाती है, तो उनको मत बढ़ाओ। आप एक दूसरे के लिए कुछ मत करो, लेकिन बस सेंसिटिव हो जाओ थोड़े। आज मेंटल हेल्थ जो हम राहत की वसातत से मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, उसके रिलेटेड अगर आज बात मैं करना चाहूँगी तो मैं मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर के दिन हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, लेकिन जिस कोने से मैं बिलोंग करती हूँ कश्मीर, वहाँ आज भी मेंटल हेल्थ को लेके एक टैबू क्रिएटेड है कि हम सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। जबकि कहीं ना कहीं जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं तो हर कश्मीरी कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक्स हो, या जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है या डिसऑर्डर्स है, उनसे जूझ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को शर्म आती है, हम लोगों को ये कहने में शर्म आती है दैट वी आर नॉट मेंटली फिट। मेंटली इल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पागल हो। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत इस टाइम है, एक अलार्मिंग स्टेज पे हम हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है हम सब लोगों को अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की। हम सभी जानते हैं कि आज मेंटल हेल्थ डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और इस साल जो थीम चुना गया था वो था मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। क्योंकि जिस तरह से एक इंसान जो है फिजिकली इफेक्ट हो सकता है, इसी तरह से जो है वो मेंटली भी जो है बीमार पड़ सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई स्टिग्मा नहीं है, किसी किस्म की कोई शेम नहीं है। हमें चाहिए, आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूंगा कि जो मेंटली इल इंसान है उसको हमें विथ रेस्पेक्ट, विथ डिग्निटी जो है ट्रीट करना है। और आज जो हमने यहाँ पे राहत पे जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, तो एक मेन फोकस जो हमारा रहा वो ये रहा, कश्मीर के हवाले से मैं बात करूंगा, दैट इज ओवर मेडिकलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जब हम कश्मीर के हवाले से मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही हम मेंटली इल जो लोग हैं उनको ट्रीट करते हैं, जबकि हमारे पास फार्माकोलॉजी के बगैर भी बहुत सारे साइकोसोशल इंटरवेंशंस है। तो उन साइकोसोशल इंटरवेंशंस को जो है प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर के हवाले से जब हम मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, यहाँ पर जो हालात रहे स्पेशली पिछले 30-35 सालों से, तो उससे कश्मीरियों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। तो काजेज जो यहाँ की मेंटल इलनेसेस के हैं वो साइकोसोशल है, वो इकोनॉमिकल है, वो पॉलिटिकल है। इसलिए जो इंटरवेंशंस होने चाहिए वो भी उसी हिसाब से होने चाहिए। तो हमने आज जो है ज्यादातर जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस मेंटल हेल्थ में है उनको हमने हाईलाइट करने की कोशिश। बीरवाह में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कों और लड़कियों सहित 200 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। इस अवसर पर मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर के एसडीपीओ मागम
SHO बीरवा 62 RR मेजर मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर मजारुल हक स्कूल के प्रिंसिपल और स्थानीय लोग, शिक्षक, स्टाफ सदस्य कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग अवैध है और इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। RR की तरफ से यहाँ मज़ारुल हक सेकेंडरी स्कूल में मुनक्कद हुआ। ये जो मार्शल आर्ट है, इससे बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो ड्रग्स है, ड्रग्स से इनकी तवज्जो हट जाती है और स्पोर्ट्स की तरफ इनकी तवज्जो जाती है। और ड्रग्स की रोकथाम करने के लिए सबसे कारगर ज़रिया है। मैं जिन्होंने यहाँ ये इवेंट मुनक्कद किया, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी मैसेज यही है कि वो ड्रग्स से बाज आ जाए। ड्रग्स इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करता है, इंसान के मुस्तकबिल को ख़राब करता है, मुल्क के ह्यूमन रिसोर्स को तबाह करता है। बच्चा हमारा मुस्तकबिल है, इस मुस्तकबिल को बचाना है। इसके लिए हम सबों को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए कि जो ड्रग्स में मुब्तला हैं, जो ड्रग्स के आदी बन चुके हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको वहाँ से बाज लाएं और उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दें। जी साहब से, डिप्टी कमिश्नर बडगाम से मुतालबा करता हूँ आवाम की तरफ से, वैसे मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर बीरवा में एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यहाँ खेल के हर एक बच्चे में, हर एक स्टूडेंट में, हर एक जवान में स्पोर्ट्स खून की तरह रगों में दौड़ रहा है। और इस चीज़ को एक कन्विक्शन लेके अगर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की जो आर्मी के साथ ये कोलैबोरेशन में हुआ था, जिस तरीके से इन्होंने इसको 15 स्कूलों को आपस में जोड़ के इस चैंपियनशिप का आगाज़ किया, ये एक नए कश्मीर की जो नया कश्मीर जो टैकलिंग देखिए। जेकेसी खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।